तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है वेस्ट इंडीज टूर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का जो फर्स्ट टी20 मुकाबला है। इस पहले टी20 मुकाबले में कैसे खिलाड़ियों पर दाव लगाना है यह जानना बेहद जरूरी है। किस तरीके के खिलाड़ियों पर आपको दाव लगाना बेहतर होगा, तो फटाफट बता देता हूं मैं आप लोगों को। पहले पेसर्स स्पिनर्स के आंकड़े बताऊंगा, फिर प्लेइंग 11 के बारे में बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए किस खिलाड़ी पर दाव लगाना है, फिर प्लेयर्स के स्टैट्स बताऊंगा, फिर बताऊंगा ड्रीम 11 टीम आप लोगों को। तो चलिए फटाफट बता देते हैं। तो पहले लास्ट के दो मैचेस के आंकड़े बता देते हैं, इस मैदान पर कैसे रहे थे, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के खिलाड़ियों पर दाव लगाना है। तो पहले जो टीम खेली थी इस मैदान पर वो 167 पहली पारी में बनाए थे, फिर 169 मतलब रन बनते हैं, ये ध्यान रखना, रन दोनों पारियों में बनते हैं। विकेट 8 गिरे थे, पेसर्स ने 5, स्पिनर्स ने 3, मतलब साफ है कि यहां पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। दूसरा मैच जो हुआ था 150 बनाए थे, दूसरी टीम ने 151 बनाए थे। इससे दो चीजें समझ में आती हैं। पेसर्स ने 11 लिए थे, मतलब टोटल विकेट 11, पेसर्स ने 5, स्पिनर्स ने 5। अब यहां पर दो चीजें समझ में आती है, आपको क्या समझना है। सबसे पहले तो रन यहां पर बनते हैं 160, 55, 60 रन बनते हैं, मतलब बैटिंग फ्रेंडली पिच है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतती है, मतलब दोनों पारियों में बराबर बराबर यहां पर मदद है। ऐसा नहीं है कि पहली पारी में ज्यादा मदद है, दूसरी पारी में ज्यादा मदद है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोनों पारी बराबर है। यहां पर भी बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती और यहां पर भी, इससे पता चलता है कि भाई साहब दोनों पारी बराबर रहने वाली है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है कि विकेट ज्यादा नहीं गिरते हैं। यहां पर 8 विकेट गिरे थे तो यहां पर 11 विकेट गिरे थे। पेसर स्पिनर्स दोनों बराबर बराबर लगभग बांट लेते हैं विकेट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि तेज गेंदबाजों को ज्यादा है या फिर स्पिनर्स को ज्यादा, नहीं, बल्लेबाजी फ्रेंडली विकेट है, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं आगे, पिच रिपोर्ट में एक बार जान लेता हूं। एवरेज स्कोर 157 है, मतलब रन बनते हैं। टोटल विकेट 53 गिरे हैं, पेसर्स ने 33 लिए हैं, स्पिनर्स ने 20 लिए हैं। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, यह ध्यान रखना, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, मतलब बल्लेबाजों पर दाव लगाओगे तो फायदे में रह जाओगे, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, प्लेइंग 11 बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या रहेगी। डेविड वॉर्नर है, अच्छा फॉर्म इस वक्त नजर आ रहा है। ट्रेविस हेड है, मिचेल मार्श है, जोस इंग्लिश है, ग्लेन मैक्सवेल है, टिम डेविड है, स्टोनिस है, सीन एबट है, बैरन ड्रॉफ है, आडम जैम्पा है, हेजलवुड है। हेजलवुड बहुत अच्छी फॉर्म में गेंदबाजी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वेस्ट इंडीज की बात करते हैं। ब्रेंडन किंग है, काइल मेयर्स है, जॉनसन चार्ल्स है, शाई होप है, निकोलस पूरन, रोमेन पावेल, शेफर्ड है, आंद्रे रसल की वापसी हुई है, बहुत अच्छी संकेत है ये। जेसन होल्डर है, अकील हुसैन है, अल्जजीरो जोसेफ, ये टीम रहने वाली है वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज की टीम भी बड़ी मजबूत और धांसू नजर आ रही है क्योंकि अच्छे खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की टीम में भी मौजूद हैं। अब खिलाड़ियों के स्टैट्स एक बार जान लेते हैं। विकेट कीपर के स्टैट्स, जोस इंग्लिश उतना रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर मुझे नजर नहीं आ रहा है, और बल्लेबाजी की विकेट है तो शायद उतना मौका उनको मिलेगा भी नहीं, तो रहने देना। जोस इंग्लिश पर मैं ज्यादा भरोसा नहीं जता रहा हूं, केवल 50%, क्योंकि 5वें 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और वेस्ट इंडीज के ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज बड़े मजबूत है, तो ऐसे में शायद मुझे लगता है ज्यादा गेंदें खेलने को नहीं मिलेंगी जोस इंग्लिश को, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। शाई होप ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं, ये बड़ा अच्छा फायदेमंद है। एक मैच बेकार गया, फिर अच्छा चला गया, फिर बेकार, फिर अच्छा, ये 2 मैच में शाई होप अच्छा कर सकते हैं। 80% आप इस खिलाड़ी पर भरोसा जता सकते हैं। टी20 का बल्लेबाज अच्छा कर सकता है, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो शाई होप ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो यहां पर आपको शाई होप के लिए फायदा हो सकता है। निकोलस पूरन अच्छा है, 80% निकोलस पूरन को ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, अच्छी फॉर्म में भी है, रन लगातार बना भी रहे हैं, तो निकोलस पूरन को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। डेविड वॉर्नर बहुत अच्छी फॉर्म है और जब अपने देश के लिए खेलते हैं तो एक अलग फॉर्म में नजर आते हैं, तो और रन भी बनाए हैं पिछले कुछ मैचेस में, वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन बनाते भी हैं, तो डेविड वॉर्नर को 100% आप ले सकते हैं, नुकसान आपको शायद मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। ट्रेविस हेड भी बहुत घातक फॉर्म में लगातार रन बना रहे हैं। ट्रेविस हेड को भी आप 100% ले लेना, मेरे हिसाब से अच्छा कर सकते हैं। 40, 45, 50 रन की एक पारी ट्रेविस हेड के बल्ले से आ सकती है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फॉर्म में है और गेंदबाजी भी करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। मार्श मुझे उतने बेहतर फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, हालांकि पिछले 3 मैच अगर मैं बात बताऊं टी20 के, तो 92-79 रन बनाए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी बहुत अच्छी पारी खेली है, तो मार्श को 80% आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग बनाएं तो 2 टीमों में आप मार्श को रख सकते हैं। ये वेस्ट इंडीज, दरअसल ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी क्रम के आप टॉप 4 बल्लेबाजों को ले लीजिए, टॉप 4 बल्लेबाज इस मैच में अच्छा करके दिखा सकते हैं। टिम डेविड पर आप भरोसा ना जताएं, मेरे हिसाब से फायदेमंद साबित नहीं होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ब्रेंडन किंग बहुत अच्छे हैं। वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों की मैं बात कर रहा हूं, उतनी बेहतर फॉर्म में यहां पर उतनी नजर भी नहीं आ रहे हैं और उतना अच्छा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है, तो ब्रेंडन किंग पर मेरा भरोसा उतना नहीं है, तो शायद आप भी ना लें। 50% फिर भी मैं बोल रहा हूं, आप अगर चाहें तो रख सकते हैं अपनी टीम में। जॉनसन चार्ल्स
बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2 मैच बेकार गए, 43 की पारी आई, 29 की पारी आई, हालांकि 2 मैच पिछले बेकार गए, लेकिन एक 57 रनों की पारी खेल चुके हैं और इस वक्त अच्छी फॉर्म में भी हैं। तो आप 80% जॉनसन चार्ल्स को अपनी टीम में रख सकते हैं। ग्रैंड लीग में भी आप इनको मौका दे सकते हैं, जॉनसन चार्ल्स को, ठीक है। रोमेन पावेल बड़ा अच्छा कर रहे हैं और रोमेन पावेल को रखने का एक फायदा क्या है, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हैं, अच्छे हिटर हैं, चौथे पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। तो रोमेन पावेल को भी आप रख सकते हैं 80%, इसमें भी कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छे हिटर हैं और टी20 के लिहाज से अच्छा खेलते भी हैं, गेंदबाजी भी करेंगे, 1-2 विकेट चटका दी और 25-30 रन भी बना दी तो कोई नुकसान आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो रोमेन पावेल को ले सकते हैं। काइल मेयर्स भी ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं, लेकिन कोई उतना बेहतर पिछली कुछ मैचेस गए नहीं है काइल मेयर्स के। और ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज है ना वो बहुत अच्छा है, हेजलवुड है, वो शुरुआत में आके 1-2 विकेट जरूर चटकाएंगे वेस्टइंडीज के, ये बात मुझे लग रहा है। तो ऐसे में आप काइल मेयर्स पर थोड़ा सा, काइल मेयर्स हुए, ब्रेंडन किंग हुए, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि शायद जल्दी आउट हो सकते हैं। तो वेस्टइंडीज के ऊपरी क्रम के 1-2 बल्लेबाज पर कम दाव लगाएं जिस पे आपको लग रहा है कि वो ज्यादा बेहतर नहीं खेलेगा। नंबर 3, 4, 5, 6 वाले खिलाड़ियों को आप अगर वेस्टइंडीज के लेंगे तो नुकसान आपको नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जोश हेजलवुड ऐसे खिलाड़ी जो आते ही पावर प्ले में 1-2 विकेट जरूर चटकाते हैं। तो यहां पर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं जोश हेजलवुड लेना, और वेस्टइंडीज के ऊपरी क्रम के 1-2 बल्लेबाज को आप छोड़ सकते हैं। वो आप अपनी एक बार देख लेना, ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स पर शायद मुझे उतना भरोसा नहीं है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मैक्सवेल, देखिए मैक्सवेल का पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा गया है। देखिए यहाँ पर अच्छा गया, ये मैच अच्छा गया, ये भी अच्छा गया, ये भी बड़ा अच्छा गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक 45 रनों का वाला काम कर भी चुके हैं और स्पिन भी करते हैं, 1-2 विकेट भी ले लिया और बाद में आके फिनिश कर दिया। नंबर 4-5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे भी। तो 80% आप मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी पर भरोसा जता सकते हैं, कोई नुकसान मुझे लगता है होने वाला नहीं है, ठीक है ना। स्टोइनिस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, 48 की पारी, ये भी अच्छा गया, ये 2 विकेट लिए, यहां पर 3 विकेट ले लिए, 3 विकेट ले लिए, ये भी मतलब लगातार बढ़िया कर रहे हैं स्टोइनिस। तो ये ऑस्ट्रेलिया का, ये तो 100% आप ले सकते हैं स्टोइनिस को। तो मेरे हिसाब से स्टोइनिस तो बड़े अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर रहे हैं और मतलब ज्यादा वो भी नहीं है, नीचे ज्यादा नीचे भी नहीं खेलते, ऊपर ही खेलते हैं, टॉप 5 में खेलते हैं स्टोइनिस भी। तो मेरे हिसाब से स्टोइनिस को लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ग्रैंड लीग की 2 टीमों में आप स्टोइनिस को रख सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर्स की। बड़ी अच्छी फॉर्म है, बड़ी अच्छी फॉर्म है आंद्रे रसल की, 100% ले लेना। गेंदबाजी में विकेट चटकाना जानते हैं, बल्ले से रन बना रहे हैं, बड़ा तूफान मचा रहे हैं भाई साहब, बहुत तूफान मचा रहे हैं इंटरनेशनल टी20 लीग में। आंद्रे रसल ने बहुत तूफान मचाया हुआ है। तो आंद्रे रसल को तो आप 100% रख लेना अपनी टीम में, आपको नुकसान नहीं होगा आंद्रे रसल को लेने से। शेफर्ड को लेना थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि ग्रैंड लीग की तो आप अपनी 2 टीमों में रख सकते हैं, लेकिन यहां पर 2 विकेट, फिर ये मैच अच्छा चला गया, ये थोड़ा सा बेकार चला गया, ये अच्छा चला गया। यहां पर मेरे हिसाब से शेफर्ड को आप 80% अपनी टीम में रख सकते हैं, लेकिन फिर बात आएगी कि कितने खिलाड़ियों को रखना है, वेस्टइंडीज के कितने ऑलराउंडर्स को रखना है। तो यहां पर अगर कंपेयर करें आंद्रे रसल और शेफर्ड, तो आंद्रे रसल को मैं पहली प्राथमिकता दूंगा, शेफर्ड को मैं बाद में प्राथमिकता दूंगा। लेकिन आप अपनी ग्रैंड लीग अगर बना रहे हैं तो 1 टीम में या 2 टीमों में आप शेफर्ड को मौका दे सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं जेसन होल्डर की। देखिए जेसन होल्डर ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन हालांकि करके दिखाया है, जैसे 1 विकेट लिया है, यहां पर अच्छा, यहां पर भी अच्छा, यहां पर भी अच्छा। लेकिन बात सारी क्या है कि आप किस किस को रखोगे। जैसे आंद्रे रसल को आप 100% रखेंगे, शेफर्ड और रसल में से किसी एक को रख लेंगे। जेसन होल्डर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, शुरुआत में पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, शुरुआत में आते हैं, आखिर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। तो जेसन होल्डर को भी आप 80% ले सकते हैं अपनी टीम में। और जब 3 टीम बनाएंगे तो उसमें से आप 1-2 टीमों में जेसन होल्डर को भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वेस्टइंडीज के जो तीनों ऑलराउंडर हैं, आप आंद्रे रसल, शेफर्ड और जेसन होल्डर, तीनों तेज गति के ऑलराउंडर, तीनों बढ़िया है, तीनों अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। तो यहां पर आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि तीनों में से किस पर भरोसा जताना है। आंद्रे रसल 100% लेने हैं, शेफर्ड और जेसन होल्डर दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं, आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की, तो एडम जंपा, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो एडम जंपा को फायदा मिल सकता है, क्योंकि इस पिच पर स्पिनर्स को मदद है। तो और एडम जंपा वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा करते भी हैं। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी उतना स्पिन को बेहतर खेलते भी नहीं है, ये भी आप लोगों को पता है। तो एडम जंपा को लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 80% एडम जंपा को
ले सकते हैं और अपनी एसएल और जो टीम बनाएंगे उसमें तो रखेंगे, लेकिन जब आप 3 टीम बनाएंगे तो उसमें भी आप एडम जंपा को 1-2 टीमों में मौका दे सकते हैं। शीन एबर्ट बहुत अच्छे खिलाड़ी मुझे लग रहे हैं। 1 विकेट यहां पर लिया है, फिर कोई नहीं, फिर 2 विकेट, फिर 2 मैच फेल चले गए, फिर 4 विकेट ले लिया। अब यहां पर जो T20 मुकाबला खेला जाएगा तो शीन एबर्ट एक बार फिर से खतरनाक साबित हो सकते हैं। शुरुआत में गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, तो 80% आप अपनी टीम में शीन एबर्ट को भी रख सकते हैं। जोश हेजलवुड 100% जोश हेजलवुड को रखना 100%, क्योंकि जोश हेजलवुड 100% 2 या 3 विकेट 100% लेने वाले हैं, तो जोश हेजलवुड को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैरन ड्रॉप बड़ी अच्छी फॉर्म में मुझे नजर आ रहे हैं। 1 विकेट लिया यहां पर कोई नहीं, लेकिन उसके बाद में 2, 1, 3, 1 लगातार विकेट चटका रहे हैं, तो बैरन ड्रॉप में से भी आप देख सकते हैं शीन एबर्ट और बैरन ड्रॉप दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं। दोनों को तो आप नहीं ले पाएंगे, सारे इतने तो आप खिलाड़ियों को नहीं चुन पाएंगे, लेकिन शीन एबर्ट और जेसन बेरेंडोव दोनों में से किसी एक को ले लेना। हेजलवुड को 100% ले लेना, आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा अगर आप इस तरीके की टीम बनाते हैं तो। उसके बाद में वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की बात करते हैं, जो सब अच्छा कर रहे हैं, 2 विकेट, 1 विकेट, फिर कोई नहीं, फिर 2 लगातार, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा करते भी हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कर लेते हैं, तो 100% जोसेफ को रख सकते हैं आप अपनी टीम में, उसमें कोई बात नहीं है। और बहुत शानदार तरीके से जोसेफ गेंदबाजी कर भी रहे हैं, इस वक्त बहुत कमाल के टच में है। अगर मैं अल जजीरा जोसेफ की बात करूं, अकील हुसैन, देखिए अकील हुसैन को लेकर भी थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूं, हालांकि बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 2 विकेट लिए, 4 विकेट लिए, फिर 2 मैच जरूर फेल गए, फिर 1 विकेट, 2 विकेट, फिर 1 विकेट, बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। लेकिन क्या अकील हुसैन, दरअसल बात सारी कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थोड़ा सा बेहतर स्पिन को खेलते हैं वेस्ट इंडीज की तुलना में अगर मैं करूं, तो अकील हुसैन मुझे लगता नहीं है कि उतने कामयाब साबित होंगे। फिर भी आप अपनी अगर चाहें तो एक टीम में जरूर अकील हुसैन को आप रख सकते हैं। 70% मेरे हिसाब से अकील हुसैन को किसी एक टीम में आप रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें अगर फैंटेसी की, तो फैंटेसी टीम बनाते वक्त मैं हमेशा आप लोगों को एक बात जरूर बताता हूं, खिलाड़ी की फॉर्म, फिटनेस और नंबर जरूर ध्यान रखें। अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। अब यहां पर आपको क्या टीम बनानी है? टीम बनाने निकोलस पूरन ठीक है, जॉस इंग्लिश की जगह आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि जॉस इंग्लिश का मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा मौका आएगा, ज्यादा मौका रन बनाने का मिलेगा, तो जॉस इंग्लिश को हटा सकते हैं। ट्रेविस हेड ठीक है, मार्श ठीक है, मैक्सवेल बिल्कुल ठीक है, आंद्रे रसल बिल्कुल ठीक है, जेसन होल्डर ठीक है, जेसन होल्डर और आप सेफर्ड दोनों में से किसी एक को मौका दे सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, जेसन होल्डर या सेफर्ड ठीक है ना। हेजलवुड ठीक है, एडम जंपा बिल्कुल ठीक है, जोसेफ ठीक है, शीन एबर्ट बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये तमाम ठीक है। लेकिन यहां पर आप जोस इंग्लिश की जगह डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी को मौका दे सकते हैं, ठीक है ना, या फिर स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी को भी आप मौका दे सकते हैं, स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी को भी आप मौका दे सकते हैं। इन खिलाड़ियों को आप रख सकते हैं अपनी टीम में। ऑलराउंडर्स की T20 में बहुत मांग होती है, क्योंकि गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हैं। स्टोइनिस ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं, तो ऐसे में स्टोइनिस भी आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। अब यहां पर कैप्टन किसको बनाना है? मेरे हिसाब से कैप्टनसी के तौर पर ट्रेविस हेड बहुत अच्छा कैप्टन का मटेरियल है। मिचेल मार्श कैप्टन का बहुत अच्छा मटेरियल है। वाइस कैप्टन के तौर पर आंद्रे रसल बहुत अच्छे मटेरियल हैं। जेसन होल्डर वाइस कैप्टन के बढ़िया है, और ग्लेन मैक्सवेल। आप किसी भी ऑलराउंडर को आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, और किसी अच्छे बल्लेबाज को, जैसे कि ट्रेविस हेड है बहुत अच्छे हैं, मार्श है ऊपरी क्रम पर आएंगे, डेविड वार्नर है, ऐसे किसी खिलाड़ी को आप कैप्टन के तौर पर देख सकते हैं। वेस्ट इंडीज के भी किसी बल्लेबाज को आप एज ए कैप्टन देख सकते हैं। ऊपरी क्रम का कोई बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाजी जो कर रहा है, उसको आप कैप्टनसी के तौर पर देख सकते हैं। कैप्टनसी में हमेशा ध्यान रखें, जो हाई लेवल, जिसको हाई लोगों ने, मतलब ज्यादा लोगों ने कैप्टन बनाया, जैसे बहुत सी बार क्या होता है 30% लोगों ने कैप्टन बना दिया और 20% लोगों ने वाइस कैप्टन बना रखा है। ऐसे खिलाड़ी को पर दाव मत लगाना, बिल्कुल मत लगाना ऐसे खिलाड़ी पर दाव। आपको कैसे खिलाड़ी पर दाव लगाना है? जिसे 2% लोगों ने कैप्टन बनाया, 3% लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया, ऐसे पर दाव लगा दीजिए। या फिर जिसे 40% लोगों ने कैप्टन बनाया है और 9 या 10% लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया है, अगर इतना आपको अंतर नजर आ रहा है तो इसको तो आंख बंद करके आप कैप्टन बना देना, आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारी फैंटेसी टीम है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के मैच की। बाकी तमाम जो लीग चल रही हैं, सब लीगों को लेकर हम जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उसका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।